हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ यूजेज ऑफ एम इज़ आर। छोटे बच्चे जब सेंटेंस मेकिंग सीख रहे होते हैं तो वो एम इज़ आर को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इनको कैसे यूज करें, किसके साथ यूज करें। तो उन्हीं के लिए आज बहुत ही बेसिक से रूल मैं लेकर आई हूँ जिससे उनका कन्फ्यूजन दूर होगा और उनको इंग्लिश स्पीकिंग में भी बड़ा हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजेज ऑफ एम इज़ आर। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं इनिशियल स्टेज में, ऐसे एलकेजी यूकेजी के बच्चों को जब हम उन्हें सिंपल सेंटेंस मेकिंग सिखा रहे होते हैं तो उन्हें इस स्टेज में हम ग्रामर भी नहीं सिखा सकते, कोई ग्रामर का रूल नहीं बता सकते कि इन्हें इनके साथ ये रूल अप्लाई होता है या फिर ये सपोर्टिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। उन्हें हम इस स्टेज पे कोई ग्रामर रूल समझा ही नहीं सकते। वो बहुत छोटे हैं, इनिशियल स्टेज में उन्हें हमें कुछ बेसिक चीज़ें ही बतानी होंगी कि इसके साथ ऐसे ऐसे तुम्हें बोलना है और ये यूज करना है। तो वही चीज़ें मैं स्टोरी के रूप में बताने जा रही हूँ जिसे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। तो समझाना हमें ये है कि एक लड़का है, बॉय, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, बोल रहा है आई एम अ बॉय। एक लड़का है वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है आई एम अ बॉय। तो आई के साथ एम लग गया। अगर वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है देन ये बात हमें उन्हें ज़रूर समझाना है, क्योंकि कई बार बच्चे आई और पेन के साथ भी एम लगा देते हैं जबकि यहाँ आई हैव होगा। तो ये चीज़ भी बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि हमेशा आई के साथ एम लगता है पर बहुत जगह हैव भी लगते हैं। कहाँ लगते हैं वो अलग चीज़ है। अभी यहाँ पे बताना है कि अगर बच्चा खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक लड़का खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आई एम अ बॉय। फिर एक और लड़का आता है तो ये उसके बारे में बताता है। क्या बताता है? ही इज़ अ बॉय। अब एक और लड़का आता है तो ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंड। अब ये आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं वी आर बॉयज़। अब एस लग गया, अ हट गया, क्योंकि अब एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इकट्ठे हैं, मोर देन वन है तो बॉयज़, और आर लग गया। तो प्लूरल फॉर्म में आर लग गया वी के साथ, और ही के साथ अकेला एक बंदे की बात हो रही है तो इज़ लगा, और आई जब खुद की इंट्रोडक्शन हो रही है तो एम लग गया। हमें यहाँ पे तीन चीज़ें पता चल गई, आई के साथ एम, ही के साथ इज़ और वी के साथ आर। अब इस लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, और उसके साथ एक पपी है तो वो अपने पपी के बारे में बताती है। तो वो अपने पपी के बारे में बताती है इट इज अ पपी। तो इस तरह से इट के साथ इज, आई के साथ एम। अब ये गर्ल इन बॉयज के बारे में बताती है दे आर बॉयज। तो यहाँ फिर ये रूल भी पता चला कि आई के साथ एम, ही के साथ इज, वी के साथ आर, दे के साथ आर, इट के साथ इज। इतने सारे रूल्स पता चल गए हमें एक स्टोरी के द्वारा। कैसे? एक लड़का है, उसके फ्रेंड आते हैं, फिर एक और लड़का आता है, तो इस तरह से बातें होती हैं। फिर एक लड़की आती है, वो अपने बारे में बताती है और फिर इनके बारे में बताती है, दे आर बॉयज़। तो इस तरह से ये समझ में आएगा बच्चे को। फिर इनको समरी फॉर्म में दिखाएंगे कि सेंटेंस में इन्हें कैसे यूज करना है। तो सेंटेंस में आई के साथ एम, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। ही सी इट के और या फिर किसी का नाम हो, ही सी इट या किसी का नाम हो तो इज़ रीडिंग, जैसे ही इज़ रीडिंग, सी इज़ रीडिंग, या फिर कोई नाम हो जैसे रीता, सीता, श्याम, श्याम इज़ रीडिंग, अकेले सिंगल पर्सन के लिए। उसी तरह से फिर यू के साथ हमेशा आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, जैसे यू आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, इस तरह से। तो ये हो गया समरी फॉर्म में। ये भी याद रखना है कि सेंटेंस मेकिंग के टाइम पे कैसे बोलना है। आई एम रीडिंग, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल,
और ही इज़ अ बॉय, यू आर रीडिंग, यू आर प्लेइंग, दे आर ईटिंग एट्सेट्रा। इस तरह से सेंटेंस मेकिंग में ऐसे यूज करना है। तो मतलब मेनली हमें क्या बच्चे को याद करवाना है कि आई के साथ सेंटेंस मेकिंग में आई के साथ एम होने वाला है, ही शी इट के साथ इज होने वाला है, ही शी इट के साथ इज होने वाला है, या फिर कोई नेम हो, नेमिंग वर्ड के साथ भी इज होने वाला है। और उसी तरह सेम वे यू के साथ आर, दे एंड वी के साथ आर। तो इज आर एम का यूज़ कहाँ होने वाला है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम उन्हें कुछ वर्कशीट से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरह के वर्कशीट में उनकी प्रैक्टिस भी, बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उनके इस तरह से प्रैक्टिस करवा लो। जैसे वर्कशीट, ये एक वर्कशीट मैंने बनाया है जिसमें आई और इज और एम लिखा हुआ है और प्लेइंग। अब यहाँ बच्चा सोचेगा आई के साथ इज या एम। अब करेक्ट जो है उसके कलर करो, तो एम को कलर किया तो आई एम प्लेइंग सेंटेंस बन गया। इसी तरह से यू के पास एम और आर लिखा हुआ है, बच्चे सोचेंगे, डिटरमाइन करेंगे, देन आर, यू आर रीडिंग, अब आर को कलर करेगा। उसी तरह से शी इज या आर, तो एक अकेले बंदे के साथ इज लगेगा, शी इज डांसिंग, दे आर ईटिंग, ही इज अ बॉय, सीमा इज अ गर्ल। इस तरह से ये एक वर्कशीट हो गया। इसमें बच्चा कन्फ्यूजन दूर होगा उनका अगर दो चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस हो गई, सही से कर लिया बच्चा, तो फिर फिल द करेक्ट इज आर एम वर्ब। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। आई के साथ क्या होगा, आप सोच कर बच्चा लिखेगा एम, आई एम हैप्पी, सेंटेंस बन गया। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, अनिल एक बॉय है, एक सिंगल पर्सन है, तो इज। दे के साथ हमेशा आर, वॉकिंग, सी के साथ इज, यू के साथ आर, इट के साथ इज, सीता सिंगल पर्सन है उसके साथ इज, राम एंड श्याम, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है, दो पर्सन है तो ये मोर देन वन पर्सन के लिए आर, तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग। एक अलग तरह का सेंटेंस जैसे द बेल इज रिंगिंग, द बेल इज रिंगिंग, बेल एक सिंगल बेल की बात हो रही है इसलिए इज रिंगिंग। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस भी करवा सकती हैं उसका। डे टू डे लाइफ में आप उससे पूछते रह सकती हैं कि इसके साथ क्या यूज होगा, इसके साथ क्या होगा। जैसे आई के साथ आई डैश हैप्पी, तो आई एम हैप्पी। या फिर आप इस तरह के चार्ट में इस तरह से उसका चार्ट बना कर रख दिया है, तो बार बार बच्चा इसे देखेगा तो भी उसे लर्न हो जाएगा। यहाँ पे उसे रूल नहीं याद रखना है, उसे बस बेसिक चीज़ याद रखना है कि आई के साथ एम लगेगा जब इंट्रोडक्शन हो रहा है, अपने बारे में कुछ बताया जा रहा है। देन उसके बाद ही सी इट इज के साथ इज लगेगा, यू दे वी के साथ आर लगेगा। बस दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आई होप वीडियो यूजफुल होगी आपके लिए। यूजफुल हो देन लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।